हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज एसएससी सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन ने सबको चौंका दिया है। आज हम लोग सारे इसके प्रोज और कॉन्स पर बात करेंगे, और जो नए एस्पिरेंट्स आए उनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, और जो पुराने हैं उनको करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या फ्यूचर होगा उनका, वो सारी बात करेंगे। और प्रोज कौन से स्पेशली पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी आज हंगामा मचाया एसएससी ने उसके बारे में बात करेंगे। कुछ अच्छी सी चीज़ें जो जनरली छूट जाती हैं हमसे, वो सारी चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट लतीफ़ी के। नहीं, वो नहीं बोलूँगा जो आप सोच रहे हो। तो हम लोग चलते हैं पहले। एक सेकेंड बस, हमारा पैड खुल जाए। स्केच पैड ओपन हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। जो हमारे प्रोज और कॉन्स हैं वो जानने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वीडियो का एक्चुअल मीन नहीं निकलेगा। एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्हें एग्जाम में अपियर होना है या नहीं होना है। तो हम लोग प्रोज पे बात करते हैं। प्रोज क्या क्या हो सकते हैं, ये आप खुद भी सोच सकते हैं क्या? जब आपका टीयर 3 ख़त्म कर दिया जाएगा, टीयर 4 भी ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम सिर्फ टीयर 2 तक चलेगा, तो ऑब्वियसली ज्वाइनिंग जो है आपकी वो फास्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको आराम मिलेगा। दूसरी बात, जो खासकर यूपी वेस्ट के या पटना के जो डीबी कराने आते थे प्रयागराज में, तो उनके लिए सेंटर काफ़ी दूर पड़ता था। अब क्या हो जाएगा, जब टीयर 1 और टीयर 2 अगर बाई चांस आपके होम टाउन में पड़ जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में पड़ जाता है, या आसपास के सिटी में, तो उनको टीयर 1 और टीयर 2 अपने होम टाउन में देने को मिल जाएगा। टीयर 3 है नहीं, बाकी प्रेफरेंस आपसे ऑनलाइन मांग ले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो उसका यूजर डिपार्टमेंट करवाएगा। तो यहाँ पर आपकी थोड़ा मनी की बचत भी हो गई है, प्लस ट्रैवलिंग भी यहाँ पर आपकी कम हो गई है। ठीक है, तो ये जो प्रोज हैं जो मेरे भी समझ में आ रहे हैं, आई थिंक आप लोग भी इससे एग्री करेंगे। कॉन्स पर हम लोग चलते हैं। कॉन्स की बात करते हैं। एक सेकंड रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, चल रही है? ओके ओके है रिकॉर्डिंग। कॉन्स की बात करते हैं तो क्या होगा। सबसे बड़ा कॉन्स जो मुझे लग रहा है, डीबी कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज भी है, और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी बुरी चीज हो सकती है। बस थोड़ी सी इन्फो आपके लिए आपको रखनी होगी। अच्छा, डीबी डेंजर क्यों लिखा हो, मैंने डबल डी इसको क्यों बनाया हूँ, इस वजह से कि प्लीज आप लोग जो एंड टाइम तक, जो डीबी के टाइम तक जो कंफ्यूजन रहती है, आपको उसको दूर कर लेना है। और 17 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपको 17 सितंबर से ही एक्टिव हो जाना था। खैर छोड़िए, आपको पहले से एक्टिव होना था। अब आज से मतलब 18 हो गई आज डेट। तो आज आप क्या करेंगे, जो अपना आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट को प्रॉपरली चेक करेंगे आपकी क्या वो बिल्कुल सही है, एसएससी के जो फॉर्मेट्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग है। उन्होंने जो मेंशन करी है डेट, जैसे अभी तक क्या होता था कि वो सिर्फ वैलिड ईयर, मैं ईडब्ल्यूएस एग्जाम की बता रहा हूँ, तो वैलिड ईयर वगैरह ही देख रहे थे, वो पर्टिकुलर डेट नहीं देख रहे थे कि जो एप्लीकेशन क्लोज की डेट होती है, जैसे शायद 8 अक्टूबर है क्लोजिंग इसकी एप्लीकेशंस की। 8 अक्टूबर को ही सर्टिफिकेट बनवाने तक की भी ये कट ऑफ डेट दे रखी है। मतलब आपको 8 अक्टूबर से पहले पहले अपना सर्टिफिकेट रेडी कर लेना, और प्रॉपर फॉर्मेट में रेडी करना है। ठीक है, डीबी यूजर डिपार्टमेंट कराएगा। अगर उन्होंने ये सब बोल दिया कि हमको पर्टिकुलर डेट तक का ही चाहिए, ईयर भी देख रहे और प्रिसाइजली आपके जो डेट भी है उसको कंसीडर किया, तो आपको मुश्किल पड़ सकती है। क्योंकि इसमें साफ साफ पॉइंट में एसएससी ने मेंशन किया है कि आपको सिर्फ रिजेक्शन मिलेगा अगर आप अपनी कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं, या फिर आप उस टाइम पर बोलते हैं कि हम ईडब्ल्यूएस हैं और आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, सीधा आप आउट हो जाएंगे। यही केस ओबीसी के लिए भी हो सकता है, एससी एसटी के लिए हो सकता है। तो मैं जो जरूरी चीज़ें पहले वो बता रहा हूँ, ऐसी वीडियोस बहुत सारी आ जाएंगी नोटिफिकेशन की, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका एक तरीके से आप कॉन्स भी लेके चल सकते हैं, ये नुकसान कर सकता है आपको और फायदा भी हो सकता है कि
जो जेन्युइन बंदा होगा वो जाएगा। तो डिपेंड करता है किसका क्या है। कुछ जेन्युइन होते हैं लेकिन थोड़ी लापरवाही की वजह से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आपको भी सीखना चाहिए, आप सीजीएल एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, आपको कौन्स में मैं और बता देता हूँ। एक सेकेंड, इरेजर से इरेज कर लेते हैं। कौन्स में और काफ़ी चीज़ें भी हो सकती हैं जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा भी। ठीक है। एक मैं बताना चाहूँगा इसमें, प्रोज में एक और चीज़ ऐड कर लीजिए आप। प्रोज में एक और चीज़ क्या ऐड करनी, जो आपकी डेट है, एज की डेट 01/01/2022 से कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा 18-27 वाली जॉब में, 20 से 30 वाली जॉब में। ठीक है ना, ऐसे जो जो टाइप की जो जॉब्स हैं ईयर्स में, उनमें देख लीजिएगा का आपको 1/1/2022 ही कंसिडर की जाएगी। वहीं से आपको मेजर करना है आपकी एज और ये सब। और 8 अक्टूबर का तो बताया मैंने, ये क्रूशियल डेट है आपकी एप्लीकेशन की, क्लोजिंग डेट है। ठीक है। दूसरा सर्टिफिकेट की। ओके। और आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है एसएससी सीजीएल फॉर्म फिल करने की, उसकी भी ये कट ऑफ डेट है। मींस आपके पास प्रूव होना चाहिए कि आपने 8 अक्टूबर तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका एक और, हाँ, इस बार आपके पास जो टीयर 2 है उसकी हम अभी डिटेल पे बात करेंगे। टीयर 2 और जो हमारा टीयर 1 होता था उसमें आपको मालूम है क्या कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते थे। रीजनिंग, ठीक है, देन मैथ्स, देन इंग्लिश, और उसके बाद जीए जीके। तो मैं इसे कौन में क्यों डाल रहा हूँ, कौन से इसमें से डाल रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन, किसी के लिए प्रॉस भी हो सकता है, कोई पर्सन जॉब पे है या वर्किंग है तो उसके लिए ये इंगेजमेंट बनी रहेगी टीयर 2 तक, क्योंकि ये जीके और जीए आपका टीयर 2 में भी आ रहा है। ठीक है, रीजनिंग भी आ रहा है, इंग्लिश तो आ ही रहा है, मैथ्स भी आ रहा है। तो आपको मेंस तक, मतलब जब तक एग्जाम चलेगा आपका, मेन एग्जाम्स, तब तक आपको पूरी इंगेजमेंट चाहिए होगी। इसलिए उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट्स को बहुत फायदा होगा जो लोग स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते आ रहे। और इस भूल में मत रहना, जो लोग इसमें जिन्होंने ऐसी थिंकिंग बना ली है कि आप के लिए जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग है और आप सिर्फ 90 या 100 नंबर ला के पास कर जाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात कि हाँ आप यहाँ पर आकर क्वालिफाई कर जाएंगे, पर आप मुझे एक बात बताइए, जो टीयर 2 आपका होगा उसमें भी तो आपके पास जीके जीएस ये सब आ रहा है, तो फिर आप ढीले क्यों पड़ेंगे? इंग्लिश भी आपका आ रहा है। ठीक है, और तो और कंप्यूटर भी पूछ रहे हैं, हालांकि वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, मतलब अभी बताता हूँ टीयर 2 का पूरा प्रोसेस। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ढील नहीं छोड़ना, आपको टीयर 1 से पहले से ही आपको रेडी होकर चलना है। जितना अच्छा प्रिपेयर करेंगे आप टीयर 1, आपको यहाँ एडवांटेज मिलेगा। ऐसा तो रहा नहीं अब टीयर 2 में कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट दें। टीयर 1 के जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ भी कॉपी हो रहे हैं। हाँ, कुछ शायद मैथ सेक्शन में सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ तो वो एक आध चैप्टर आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के बाद भी आप, किसी की वीडियो देखने के बाद भी आप एक बार खुद से नोटिफिकेशन पढ़ें। इस बार काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो अब मैं आपको पूरा, ये जो मैंने जो मेन मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, ताकि एस्पिरेंट्स को जल्दी वीडियोस में नहीं मिलेगी, वो सारी आपके पास पहुंच जाए। अब हम शुरू करते हैं जो मेन चीज़ है। डेट्स आपको दोनों मैंने इंपॉर्टेंट बता दी। ठीक है ना, डेट से वाली डेट नहीं, कपल वाली डेट, एक ये वाली जिसके बारे में मैंने बताया कि यहाँ से आपकी डेट कंसीडर की जाएगी। ठीक है, और एक डेट है हमारी ये वाली, इनको ध्यान रखना है। एक डेट हमारी एक और है जो है दिसंबर 2022। यहाँ पर आपका टीयर 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर आपका टीयर 1 एग्ज़ाम होगा। टीयर 2 के बारे में अभी तक ये सून जल्दी ही आएगा इसका शेड्यूल सारा। अच्छा, ये दिसंबर में क्यों रखा गया? जब फॉर्म 8 अक्टूबर से ले रहे नवंबर में एटलीस्ट कर देते। इसलिए कर देते क्योंकि पैटर्न जो है वो ड्रेस्टिकली चेंज किया गया है। पूरा पैटर्न जो है वो पूरा गोल 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 घुमा के, और बहुत सारे थिंकर्स ने बैठ के बनाया है। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं कि उन्हें लगता हो कि बच्चे को एंगेज
करके रखेंगे इतने दिनों तक, तो वो बिल्कुल हमें वेल डेवलप कंडीशन मिलेगा। दूसरी चीज़, टाइपिंग का ध्यान रखना है। टाइपिंग में बहुत ज़्यादा इस बार क्लियरिटी नहीं दी, पर जो मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ कि इस बार आपको छूट काफ़ी दी कि 20% दे रखी है आपको जनरल की, मतलब एरर्स की। ठीक है, एक सेकेंड जी, आपको के सामने ही खोल लेते हैं। हाँ, आपको यूआर के लिए दे रखी है इन्होंने 20% एरर की। इसका मतलब ये नहीं कि आप 20% एरर करके आएंगे, ऐसा नहीं करना है। बाकी टाइपिंग, एक सेकेंड अभी बता देता हूँ मैं टाइपिंग का थोड़ा सा। एक सेकेंड, जल्दी से ढूंढोगे तो मिलता नहीं है। चलो छोड़ो, हम दूसरी चीज डिस्कस करते हैं। अभी बता दूंगा बीच में ही आपको। टाइपिंग वैसे बहुत कम एरर्स के लिए बोला गया है, ये बताना चाह रहा था मैं। बाकी जब मैं डिस्कस करता हूँ स्टार्टिंग से सारी चीज़ एक बार को देखिए। टीयर 1 क्लियर होना चाहिए कि आपके पास क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, टीयर 2 की बात करते हैं हम लोग। टीयर 2 में क्या होगा? टीयर 2 का पूरा इन्होंने मुखौटा चेंज कर दिया है। अब आपको टीयर 2 में जीके, जीएस और यहाँ तक कंप्यूटर सारा प्रोसेस देखने को मिलेगा, और आप एंड तक इंगेज रहेंगे। ठीक है, मैथ्स जिसे बोलते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? पेपर 1 इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पेपर 1 में क्या क्या चीज़ होंगी, तो देखिए पहले सेक्शन 1 होगा। इसमें सिंपल से कुछ नहीं होगा कि आपके लिए मैथ्स के कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 मिनट्स मान के चलिए आप। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन हैं, 30 मिनट्स, और 3 मार्क्स हर क्वेश्चन के होंगे, तो 90 मार्क्स का टोटल ये होगा। सेम रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस, 30 मिनट्स मान के चलो इससे, और 90 टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स होगा। ये आपका सेक्शन 1 हो गया, पेपर 1 का। अब आप अगर सेक्शन 2 पर जाते हैं, सेक्शन 2 पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश होगा, जो कि 45 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और टोटल इसका बनेगा 135। सेम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन देंगे विद 3 मार्क्स ईच, तो आपका 75 यहाँ हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी आपको क्या दिया जाएगा, लगभग 1 घंटे में तो आप कर ही लोगे ना। 1 घंटा यहाँ पर आपका हो गया। अच्छा, आप कहेंगे कि ये तो 2 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट कहाँ गए इसमें? आप तो 15 मिनट के लिए आपका होगा एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। एक तरीके से आप समझ लीजिए, जो आपका सीपीटी इन्होंने अबॉलिश किया है, सीपीटी जो आपका अबॉलिश किया वो यहाँ पर चेक कर लेंगे कंप्यूटर से। हालांकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 360 मार्क्स के। ठीक है ना, तो इसे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और सेम डे ये आपके पेपर 1 की मैंने चीज़ें बता दी, 1 2 3 सारी चीज़ बता दी, ठीक ना। इसमें इसी पेपर 1 में ही इंक्लूड होगा आपका सेशन 2, और इस सेशन 2 में आपके साथ क्या होगा, एक सेकेंड, तो अब हम लोग अपना सेशन 2 डिस्कस कर लेते हैं। सेशन 2 हमारा क्या था? सेशन 2 में जो सिर्फ 15 मिनट था, मैंने 2 घंटे का आपका प्रोग्राम बता दिया। 15 मिनट में आपका क्या होगा, वही जो अपना पुराना डीएसटी होता है, जो होता हुआ करता था, उसमें 2000 कीज आपको दी रहेंगी 15 मिनट में, तो आप इजिली इसको कर ले जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। पर फिर भी आप बीच बीच में जब आपको समय मिले इस एग्जाम के दौरान, तो उसको टाइपिंग पे हाथ आजमाते रहें, ताकि फ्यूचर में आपको हड़बड़ी ना करनी पड़े। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है, ये सारी मैंने चीज़ आपको बता दी, ठीक है ना। अभी मैं टाई अप वाला केसेस आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, और इस बार चांसेस भी हैं कि स्कोर दो बच्चों के इक्वल आ सकते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। और आपको मालूम ही है कि यहाँ पर जो हमारा पेपर 1 है वो मैंडेटरी है पास करना,
पेपर वन का मतलब टीयर वन नहीं, पेपर वन, जिसमें आपको मैंने इतनी सारी चीजें बताई कि मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, ये सारी चीजें भी बताया मैंने आपको। वो चीज बता रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है पास करना। पेपर वन जो टीयर वन है वो तो क्वालिफाइंग है इन नेचर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये बता दिया 2021 हो गई। डिसाइडेड शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट और डीएसटी। ठीक है, चलते हैं। सिलेबस हो गया, सर्टिफिकेट का बता दिया। ये सारा नोटिफिकेशन की जो जो चीज़ कंप्यूटर में बेसिक्स आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा आपका। ठीक है, और वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी भी आएगी इसमें। स्टैटिक्स तो आपको मालूम है कि उन बच्चों के लिए होता है जो जीएसओ वाला एग्ज़ाम देते हैं, और फाइनेंस और इकोनॉमिक वाला तो डबल ए के लिए, इन सबके 100 मार्क्स का अलग होता है। आपको ये पेपर वन क्लियर करने के बाद ये वाला स्कोर जुड़ जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स वाला, फाइनेंस वाला। उसके बाद डबल ए की आपकी कट ऑफ बनेगी, ऐसे जीएसओ के साथ होगा इसमें। ठीक है, फोटो आपकी 3 मंथ्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सारी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये वो चीज़, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये 16 पॉइंट है आपका। वैसे तो कुछ है नहीं, फिर भी बता देता हूँ आपको। टीयर वन में और सेक्शन 1 सेक्शन 2 हमारा था। उसमें क्या है, यूआर के लिए मिनिमम मार्क्स कह रहा हूँ, ये कट ऑफ तो आपकी बहुत ज़्यादा जाएगी। 30% आपको चाहिए, मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है, मान लो 200 का पेपर है, तो आपके 60 नंबर आने चाहिए। 100 का पेपर है तो आपके 30 नंबर आने चाहिए। ठीक है ना, ये आने चाहिए। ऐसे ही अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका होगा 25%। और बाकी जो बची कैटेगरी SC ST या जो भी कैटेगरी, उनका 20%। ठीक है, एरर्स बता रहा था स्टार्टिंग में आपको, अब बता देता हूँ कंप्लीट। टाइपिंग का यूआर के लिए 20% अलाउड है एरर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और बाकी रेस्ट जो है उनके लिए 30%। आपको इतना एरर करना नहीं है, आपका 10% ही रखना है आपको रोक के। ठीक है, इन्होंने दे दिया, इसका मतलब ये जब ऐसी चीजें आपको देते हैं, डिस्काउंट देते हैं ना, तो समझ लो कुछ खतरनाक करते हैं। इन्होंने टीयर 3 में जब आपके लिए सीजीएल का डिसाइड किया था कि 30 यूआर के लिए, तो उन्होंने ऐसा दे दिया था कि लोगों के 32 34 ये नंबर आने पड़े, तो बच के रहिएगा थोड़ा सा। दे तो दिया उन्होंने, 20% अलाउड कर दिया यूआर को, लेकिन ये टाइपिंग उस हिसाब से दे दें कि यहाँ 20% बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें विषय में। ठीक है, और मेरिट आपको बता ही दिया मैंने कि टीयर 2 से डिसाइड होगी। ठीक है, बाकी ऐसी अगर और कोई चीज़ आपकी समझ में आ रही है जो छूट रही है, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, तो कि बाकी लोगों को बता दें। और ध्यान रखिएगा कि फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स अपने चेक करवा लें पहले ही। फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसके तुरंत बाद से आप ये चेक करवा लें खुद भी। क्योंकि ये उससे पहले चेक करवाना इसलिए फायदेमंद रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले करवाने का, क्योंकि जब आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा ना ऑनलाइन, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए सुटेबल हैं। कहने मतलब है कि आपका फिजिकल ठीक नहीं है और आपने वो पोस्ट ऊपर रख दी, और आपको चांसेस हैं कि वो मिलने के बाद में आपको पता चला फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड वीक है, तो आपको सीधा रिजेक्शन मिलेगा। ध्यान रखना, तो इस चीज़ का बहुत केयरफुली डिसाइड करना सारी चीज़ें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का सेम ही प्रोसेस है जो पहले था। मतलब जो फॉर्मेट है, SC ST OBC का भी सेम है। टाई केसेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टाई केसेस नहीं बताया होगा किसी ने, मैं एक बार बता देता हूँ, एक सेकेंड। टाई केसेस, टाई केसेस की बात करते हैं। तो टाई केसेस में 4 पॉइंट बनाए गए। जो पॉइंट है आपको 17 है, पर 4 पॉइंट बनाए गए। पहला पॉइंट क्या है, मान लो आप अगर जीएसओ या डबल ए के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो इस मार्क्स को भी
कंसीडर करेंगे अगर दो बंदों के मार्क्स इक्वल आते हैं तब। ठीक है। दूसरी बात, जो सेक्शन वन होगा आपका, सेक्शन वन जो होगा किसका, पेपर वन का, और पेपर वन हमारा किसमें था, टीयर टू में, इसको भी कंसीडर करा जाएगा। ये मैं चार शर्तें आपकी बता रहा हूं, जब आपका स्कोर किसी अदर पर्सन से टाई हो जाएगा उसके बाद डीओबी आपकी डिसाइड की जाएगी। जो पुराना व्यक्ति होगा, जो पुराना चावल होगा, उसको ऊपर रखा जाएगा आपसे। चौथा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहां तक निपट जाना चाहिए, लेकिन अगर ये तीन से भी बच गए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा नेम का। जैसे किसी का नाम अर्पित है, किसी का नाम मान लो अर्पित है, किसी का नाम अंशुल है। ठीक है, तो अंशुल के हिसाब से ये पहले आ जाएगा, अर्पित बाद में आ जाएगा। अगर इसको टाई होता है तो इसको चांस मिल सकता है। अब हम लोग चलते हैं एक्शन अगेंस्ट। ये तो हमेशा लिखते हैं कि आपने कुछ किया तो आपको बाहर कर देंगे। अनेक्सर में वही फॉर्मेट है सारे फिजिकल स्टैंडर्ड का। इन्होंने कुछ पॉइंट्स को बार बार मेंशन किया, आप लोग इसीलिए कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन पढ़िएगा जरूर। इन्होंने बार बार रिजेक्शन की बात की है कुछ चीज़ों में। फोटो का 20 से 50 के भी होना चाहिए, आपको मालूम होगा। साइन आपका 10 से 20 के भी होना चाहिए। ठीक है। बाकी फोटो में स्पेक्स नहीं है पहनना है आपको, विदाउट स्पेक्स ही खिंचानी है। कोई ऐसी हरकत फोटो में नहीं करनी कि मतलब स्टाइल नहीं मारना, आपको सिंपल सा फोटो खिंचाना है। वो कोशिश कीजिएगा डेट आज ही कल की, मतलब फॉर्म निकलने के एप्लीकेशन के बीच की ही फोटो डले, तो वो आपके जो 3 मंथ के आसपास एग्जाम आएंगे उनमें भी काम हो जाएगी। ठीक है, विजन का चेक करवा लीजिएगा। विजन का तो आपको मालूम होगा कि एक में 6x6 और एक में 6x9 होना चाहिए। हाँ, विद और विदाउट ग्लासेस। ये आपको होना चाहिए। ठीक है। बाकी सेंटर से जो आप प्रेफर करेंगे, एसएससी डिसाइड करेगा आपको एग्जाम करवाना नहीं करना। तो ये वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा, इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अब आगे जब वीडियो लेके आऊँगा तो इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग लेके आऊँगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस हिसाब से चलना है। क्योंकि मेरे खुद के प्री में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो मैं 2 बार ऐसा हुआ है, तो सोचूंगा कि आपके लिए कुछ वीडियोस लाई जाएं जो प्री में आपका स्कोर अच्छा आ जाए। ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।